हेलो भैया, स्वागत है तुम्हारा हमारे एक न्यू व्लॉग में। ये भाई मेरी लाइफ का पहला फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं वॉइस ओवर लाइव कर रहा। इसमें थोड़ी मोटी गलती भी हो सके यार, नर्वस फील भी हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये मेरी गली के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ क्रिकेट को खेल कर अपने क्रिकेट को सुधारना चाह रहे। जैसा कि ये हमारे प्रिय अनिल कुमार जी का लड़का है जो इन बच्चों को सिखाता भी है और खिलाता भी है, और ये सीनियर लड़का है, इन बच्चों को बॉलिंग भी फेंकता है। कराओ भैया स्विंग। चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने परिवार के कुछ सदस्यों से। ये जो सामने दिख रही है तो मेरी मम्मी जी है, ये ताई जी है। एक के बारे में बताऊंगा तो पूरा व्लॉग ही खत्म हो जाएगा। चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यह मेरी एक छोटी बहन है कालो सी, जो भाई बढ़ती है 9 नौरतों की, लेकिन भाई सेब और केले छोड़ नहीं रही, कुछ भी छोड़ नहीं रही बिल्कुल भी। शहर में रहने का भाई गांव में रहने का एक फायदा तो है। शहर में रहने तक कुछ ज़्यादा खाने पीने को मिलने का नहीं, लेकिन गांव में तुम कुछ भी खाओगे पियोगे कोई भी नहीं रोकने का। मेरी मम्मी ने दे दिया था मुझे लोटा भर का दूध। लो जल्दी जल्दी से पी कर ख़त्म करते हैं। गाड़ी वाला तो मुझे लग रहा भाई आने का नहीं, हमें तो भूख ही लग ली थी, मैं तो सूख ले। ऐसे नींद भी आ रही है, नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है इसका। ये जो इतने जने देख रहे हैं ना भाई, तुम सबसे पहले मुझे जाकर बैठना पड़ेगा गाड़ी में। सबसे पहले मैं ही चल देता हूँ। ये टेम्पो है भाई जिसमें हम जाएंगे सारे के सारे बैठ के। ये लोग ऐसे में मजा करते हैं, ये दोनों ऐसे में मजा करते हैं। देखने में तो खैर ठीक से ही लग रहा, पर पता नहीं और ज्यादा आवेगी भी इसमें नहीं, बैठ के ही पता लगेगा। ये दोनों तो पहले बैठने की पूरी कोशिश में है, बीच तो ये गद्दे और एकदम टूट कर पड़ेंगे। इसी वजह तो हम जा लग रहे ना भाई। ये है वो लड़का, इसी का मुंडन होगा, इसके साथ में 2 बच्चे हो रहे हैं। तो राजू भाई की लोंडी और एक भाई कुलदीप भाई की लोंडी, दोनों तीनों एक गंजे हो गए आज वहीं जाने के बाद में। यू है भाई चांद जिसने इसका पूरा इंतजाम करा। इस पे चढ़ के देखो, लौटने का भी सही इंतजाम है इसमें। अगर जैसे ठंड वंड लग रही हो तो गद्दा भी गिर रखा और कंबल भी है। जब इस टेम्पो में मैं भाई कड़ी मेहनत के साथ में चढ़ लग रहा था तो भाई 1 कील में मेरी नवी पैंट पट जाती है। ये शुभ काम हो जाता है, लेकिन वो पैंट मुझे पटी हुई दिखी नहीं थी। वरुण नहीं बताई मेरी बुआ के लोंडे ने। भाई जिम मैंने देख कर खून तो फूक रहा था, पर क्या करे, मगर कोई बात नहीं, चलो चलते। मुंडा हाल होगा भाई। एक एक करके सारे ऊपर आ गए थे भाई। मैं, शिवम, वरुण भाई, गौरव भाई, गौतम भाई, और भाई ये जो और सब है ये नीचे ही बैठेंगे, क्योंकि भाई ऊपर पकड़ने का कुछ नहीं है। हम तो भाई बैठ लेते ऊपर। ये तो बैठ लो भाई, बैठ लो जल्दी जल्दी, फिर देर हो लग रही। छोटू भाई आओ। यू टेम्पो देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन इसमें हम भाई 20 से 25 आदमी आराम से बैठ गए थे भाई। फिर बोल के जय माता की हम लिकट जाते हैं भाई माता के दर्शन करने के नाम। इस टेम्पो के ऊपर हम आराम से बैठे थे भाई, लेकिन निचड़ने वालों को उतनी गर्मी लग रही थी भाई। देखो पंखे तो हवा कर रहे थे। धीरे धीरे हमारा देखो कुकर लौट रहे। ये भी तो रास्ता भी नहीं आया भाई। और नीचे तो भाई बिल्कुल बीचम भी छोड़ दिया और भजन भी बजाने शुरू कर दिए थे। ये हमारे गांव के आसपास का नजारा भाई। आसपास के जो गांव है, आसपास के गांव के लोग हमें देख रहे थे भाई। सबसे ज्यादा तो यूं ही दिख रहा लुट्टा हुआ लमडा। इसका पेट थोड़ा सा बड़ा हो रहा, इसीलिए लौट रहा आराम से। यो चाहता ये तो बढ़िया यूं नहीं है भाई, यही चाहता मैं। सरियों की जगह खाली करवा दो। बोल जय बाबा के भाई, मजे ले रहे पूरे। जय बाबा के। शहर में आने के बाद में यहाँ करके हमने थोड़ी देर रोक ली थी भाई। 10 से 15 मिनट होगी चलते हैं। अगर ये नालू जा लगे ना तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। नमकीन नहीं खा सकता 20 मिनट में भाई। नहीं इतनी भूख लगी आई। घर पे तो बिल्कुल फुल हो गए थे सारे के सारे। 4 परांठे इसने खाए, 5-6 इसने खाए थे, मैंने एक नहीं खाया। मैं फिर भी नमकीन का हाथ नहीं लगा रहा। सबके मुंह चल रहे थे भाई, क्योंकि इधर रखी थी आधी किलो नमकीन। टेम्पो वाला भाई टेम्पो रोक कर तो पता नहीं कहाँ जा लिया। ये अंगा मुँह नहीं रुक रहा और भाई अंगा ये नहीं रुक रहे। सारे उतर उतर के हो लिए नीचे। बच्चों के भी कपड़े काटते थे तो गर्मी इतनी हो रही थी भाई, पूछो ना।
कुकर उतर उतर का भाग रहे भाई। अंदर बैठ कर देखो कितने पसीने आ रहे। हम तो यहाँ हवा में मजे ले रहे, लेकिन अंदर बैठ कर भाई तो भाई तो भाई बिल्कुल परेशान हो रही। ताई को देखो तुम बिल्कुल बस भाई उतर उतर का भाग रही है एकदम रुक तो सार कार्तिक तभी लगभग 20 तक 25 किलोमीटर आगे ही जाना हमें, और बिल्कुल अंधेरा ही हो लिया मैं तो। जो आगे था भाई टोल टैक्स, यहाँ फिर हमने कटवा अपने गाड़ी का टोल। ये भाई बैठे थे हमारी तरफ को देख रहा था, पर हमने बिल्कुल नहीं देखा, इग्नोर करा, जाने दिया। इन चीजों को देखा नहीं करते हमें देखते हो बोल देता। उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके भाई हम बढ़ जाते हैं उत्तराखंड की सीमा में। सहारनपुर जिले तक भाई लगभग 42 किलोमीटर दूर था शाकुंभरी माँ का मंदिर, मतलब 1 से 1.5 घंटा होड़ लगा हमें जाने में। हम तो सारे के सारे बस इस शेर को देख रहे थे। मैं शाकुंभरी देवी पर जाने से पहले इस शेर को तो देख ही लो, क्योंकि माता भी शेर पे बैठा है भाई। ये शेर भाई काफी अच्छा बना रखा था, सीमेंट था, लेकिन ऐसा लग रहा था जो कर लोहे की किसी चीज का बना रखा हो। ताऊ हमारे साथ आया नहीं था भाई, ताऊ मिलने वाला था सहारनपुर जिले तक, क्योंकि ताऊ भाई वही काम करे। फिर हमने अपना टेम्पू रोका और ताऊ को बैठाया अपने टेम्पू में। ताऊ के नाम के बैठने की भाई जगह बनवाई थोड़ी सी, फिर ताऊ को काम का बैठ लेता हूँ, वैसे ही देर हो ली आज तो। फिर रास्ते में लगी आई थी भाई हमें सबको भूख, फिर गड्डी एक साइड में लगवा कर भाई मैंने पहले खाए थोड़े से चावल, और भाई ये कुट्टू के आटे की भाई वो थी पकौड़ी। जो बढ़ती था भाई उसने कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाई, और भाई जो चढ़ती था मतलब जिसका व्रत नहीं था वो खा रहा था भाई खिचड़ी और परांठे और थोड़े थोड़े से आलू की सब्जी। ज्यादा तो पेट भर का खाना नहीं था भाई, जिससे पेट में थोड़ा सा कुछ गिरजा खाली भी न रहा और भाई ज्यादा भूख भी न लगा। इसे खा के हम निकल लेते हैं भाई फिर शाकुंभरी देवी के दर्शन। क्यों है भाई शाकुंभरी देवी का गेट भाई, मतलब इस गेट में को निकट के भाई जो ये रास्ता जा रहा है ये बस वहीं रुका कर वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में भाई पहाड़ी पहाड़ है, रास्ता वहीं पहाड़ों में खत्म हो जा। फिर माता की बोल के जाए भाई हम निकट लेते हैं। जब हम जा लग रहे थे भाई रास्ते में इतने डीजे मिले थे, मन ऐसा कर रहा था भाई इनके साथ ही पैदल यात्रा पर निकल लूं। भाई नाच रहे थे, कूद रहे थे और बस मजे आ रहे थे इनके तो बिल्कुल। धीरे अपने रास्ते को पूरा करने के बाद में भाई हम आ जाते हैं सीधा शाकुंभरी देवी मंदिर के बाहर पार्किंग में। भाई यहाँ पहले तो अपनी गाड़ी को खड़ी करवानी थी हमें, लेकिन भाई पार्किंग में खड़ी करने की जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ चल रहा था भाई कॉम्पिटिशन और यहाँ सब मजे ले रहे थे नाचने में। सुनो तुम भी। अपनी गाड़ी को लगा कर पार्किंग में भाई अब थी सब तो बड़ी चुनौती, क्योंकि भाई हमें जाना था 8 से 10 किलोमीटर पैदल, और वो भी बच्चों को साथ में लेकर। बच्चे तो पैदल चल नहीं सकते, तो भाई जिनके बच्चे थे वो गोदी उठा कर चले गए। अब भूरादेव मंदिर के बाहर आने के बाद में भाई हमें पता लगा भाई आज तो गेट बंद होगा, सुबह को 2:30 या 2-3 बजे खुलेगा भाई गेट। फिर हम लौट जाते हैं भाई आपस में बात करते हुए, मगर टाइम काट लो थोड़ा सा। जिले थे फिर हम जा लग रहे थे देवी माँ शाकुंभरी के दर्शन करन। पैदल चलने में भाई हालत खराब हो रही थी, क्योंकि पत्थर भी पड़े थे रास्ते में काफी, और देखने में भाई सुनसान लग रहा था बिल्कुल। ये जो लोग तो मैं पड़ी यात्रा करते हुए देख रहे होगे भाई 10-12 किलोमीटर दूर थे, ये ऐसे ही आ रहे। नहीं किसी धन का लालच है भाई, ना किसी माया के चक्कर में, बस माता का प्यार और इनका कठिन परिश्रम है और कुछ नहीं भाई। जय माता की बोल कर फिर हम भी चल देते हैं अपने रास्ते पे। अरे गांव में तो इतनी गर्मी हो रही है मैं बिना कपड़ों के भी सो जाऊं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ठंड सी है भाई, इसीलिए शर्ट भी पहननी जरूरी है। कभी माता के दर्शन करने के चक्कर में ठंड भी लग जाए और बीमार भी हो जाऊँ मैं यहीं। हमारा पूरा का पूरा परिवार एक साथ ही था भाई, क्योंकि यहाँ अभी सुबह के टाइम तो इतनी भीड़ हो नहीं रही, लेकिन दोपहर और शाम के टाइम तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। पैर भी रखने की जगह नहीं रहती भाई, इतनी भीड़ है। ये चीज़ में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये हमारा सह परिवार है, सारा का सारा इकट्ठा है जो यो भाई ना ही था। यो बाल कटवाने के बारे में पूछ रहा था भाई, किसके बाल कटेंगे किसके नहीं। हमने कहा का ये छोटा सा लड़का है भाई, इसके बाल कटेंगे बता। इसके सीनों के बाल कटे लग रहे हैं। ये देखो भाई कुकर चुकर देखो खड़े होकर देख रहे हैं। ये दूसरे व्लॉगर साहब है हमारे, जो भाई व्लॉग मार्केट में नवा बनाएगा। कटिंग करवा दे भाई।
सीनू के बाल कटने के बाद मैं साथ में राजू के लोंडी के भी भाई गंजा करवा देता। छवि की गोद में रख के इसके बाल, ये बाल कटवा के भाई चढ़ाने के नाम के पहले बोल दे होने तो पहली, और जब ये हो जा भाई इन्हें गंजा करवा के फिर चढ़ाने भी पड़े। ताई कह रहे कि यहाँ लगो का अपनी चप्पल रख दो, कभी कोई ठाके ले जा, लेकिन ये रख रहे थे भाई पन्नी में, लेकिन मैंने तो बाहर ही रख दी थी। मगर कोई ले जाएगा तो ले जाएगा, 10-20 रुपए की चप्पल है, ज्यादा महंगी भी नहीं लेकर आया था मैं यहाँ से। इन सब ने अपनी चप्पल लगो कर रख दी थी, लेकिन मैंने बाहर ही रख दी थी। मगर जो कोई ले जाएगा ठाका खुद ही पापी बनेगा, क्योंकि माता के दरबार में आकर चोरी करना महापाप है भाई। अपने परिवार के साथ में एक एक करके भाई सारे लाइन में लग गए थे। यह लाइन इतनी लंबी थी भाई, दिन के 3 बजे नंबर आओगा ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बोल के जय माता की बांध के अपने सिर पर भैया पट्टी जय माता की भाई, फिर हम लग लेते आराम तक लाइन में। जब परिवार वाले सारे इकट्ठे होकर कहीं जावे भाई, हमने सोचा इंटरटेनमेंट इतना करे जा कि वे याद है हमें बहुत दिन लोग का याद रहे भाई। इतनी लंबी लाइन थी, देख तू भाई इतनी दूर लो नजर नहीं जा रही थी, पर लाइन भी भाई खत्म नहीं हो रही थी। फिर सुबह के बज जाते भाई 6, लाइन में लोगों हमें 3 से 4 घंटे हो जाते भाई, खड़ू पैर भी दुख रहे थे। एक तो लाइन में खड़े पैर दुख लगा यार भाई। ये छोटे छोटे बच्चे भी जब कहीं चले जा जब ये गोद में नहीं उतरते भाई। इंगा था राजू लेर था, इंगा था छोटू भाई, ये गोद में था उतर ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही थी बस माता से एक ही रिक्वेस्ट थी, माता धूप न लिखाड़ा, क्योंकि हम भाई खड़े थे धूप में। गाने के बाद में भाई ये देख के छोटे छोटे से बच्चे भाई मेकअप करने के बाद में इतने सोने लग रहे थे। एक ये थी लड़की और एक अग्गा भी खड़ी थी, कह रही भाई 1-2 रुपया तो दे गई जाइयो। ये सीनू भी देख रहा था, पता नहीं है क्या कर रही के नहीं। साथ में फिर मैंने थोड़ी सी देर मजे लिए, मैं आज तो गंजा होगा कैसा लग रहा। नु कह रहा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मैं देखू तेरे गंजे पर को आज फेर का भाई ऐसा लगा। नु कह रहा मुझे तो ठीक लग रहा, मैं तुझे जुट्टू ही कह रहा। बोल शेरा वाली मैया की शेरों वाली माता की जय बोलने के बाद में भाई भीड़ को देख के एक तो मन कर रहा था भाई यहीं बैठ जाऊं, दूसरा था भाई माता के दरबार में जब इतनी दूर आ रहे तो दर्शन करे बिना जानेंगे नहीं, चाहे 1 से 2 घंटे लगे तो चाहे 4। धीरे धीरे अपने सफर को पूरा करते हुए भाई लाइन में लगते लगते पसीने भी आ रहे थे, गर्मी भी लग रही थी और ऊपर था भाई मजे भी आ रहे थे, क्योंकि भाई चारों तरफ तक माता की जय बोल रही थी। इन्होंने ढोल वालों भी भाई पूरे मजे द्वारा। अगर तब भी कभी शाकुंभर देवी गए हो तो भाई कमेंट कर दियो कैसा लगा देखने पर। नजर इंतजार की घड़ी बस अब खत्म ही होने वाली थी। हम आ जाते हम शाकुंभरी देवी के दरबार पर, बस एक ही इच्छा थी माता तक, जितना भी तन्ने मुझे दिया वो मेरी औकात तक ज्यादा ही दिया। बस ये इच्छा है, ना तो मेरी औकात तक कभी ज्यादा मिला ना कम मिला, बस मेरे परिवार में सभी कुछ रहे। चढ़ाकर माता के दरबार में प्रसाद आज का कर देते हैं भाई यही भी लोग को खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक की बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।